आवाज का है ना। ठीक है। नहीं, चलो बच्चों, नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या हम आप सबको लाइव दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, चलो। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों मेंसुरेशन, ठीक है ना, मेंसुरेशन 2D। तो मेंसुरेशन 2D में सबसे पहले ट्रायंगल के एरिया वाले जो सवाल आते हैं परीक्षा में, हम वो सब कर रहे हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट, है ना सचिन। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ट्रायंगल का एरिया निकाल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का सारे ट्रिपलेट्स बता दिए। मैंने आपको पढ़ा दिया कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हो तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके आप उस ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आज की क्लास में हम हीरोन्स फॉर्मूला पर बेस्ड हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना बच्चों, टफ लेवल के। पिछली क्लास में हमने आपको हीरोन्स फॉर्मूला के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना। आज अच्छे लेवल के और मुश्किल सवाल हैं, तो जो बच्चे मुश्किल सवाल नहीं करना चाहते, केवल आसान आसान पढ़ाई करते हैं, वो आज की क्लास को स्किप कर दो, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 25। बच्चे सवाल नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ये कोई सवाल नहीं है, दिस इज ए कंप्लीट कॉन्सेप्ट और आपको बहुत मजा आएगा। सवाल है, एक ट्राइंगल की तीन साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी है, ठीक है। जहां ए बी और सी तीनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, ए बी सी। तो आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया क्या है, बताओ बच्चों। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दी है। ट्राइंगल की एक साइड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, त्रिभुज की दूसरी साइड है अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ट्राइंगल की तीसरी साइड है बी प्लस सी। आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया। नाउ लिसन केयरफुली। अगर आप यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे कि भाई तीनों साइड दी हैं, चलिए सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिर हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते हैं, तो आप मेरे प्यारे भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। ये एक्चुअली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ही एक लॉजिकल सवाल, एक कॉन्सेप्ट है। इस सवाल के ऑप्शन देखो तो तीन ऑप्शन तो बड़े खतरनाक है, एक ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है, ध्यान सुनेगा। अच्छा, इस ट्रायंगल की तीन साइड दे रखी है, दो साइड अंडर रूट में है, एक साइड पे अंडर रूट नहीं है, दो साइड में अंडर रूट आ रहा है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्मॉल ए कॉमन है, स्मॉल ए यहां भी आ रहा है, स्मॉल ए यहां भी आ रहा है, स्मॉल ए क्या है, दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखिए बच्चों प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल, ये एक्चुअली दिखने में लग रहा है कि ये हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है, पर ये हीरोन्स फॉर्मूला का सवाल है ही नहीं, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 90 डिग्री बनेगा प्यारे दोस्तों, ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो बेसिकली आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन गया। और 90 डिग्री के सामने वाली जो दो साइड है वो क्या है, हाइपोटीनियस है। क्या आपको यहां पे ये दो साइड की शकल हाइपोटीनियस जैसी नहीं लग रही? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्यारे भाई कि ये साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ये साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो और ये साइड अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ये भुजा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना भाई। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने, देखो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी त्रिभुज, समकोण नॉर्मल त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 तो आधार गुणा ऊंचाई। हेरोन फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, पागल हो जाएंगे। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एक भुजा पर हाइट डालते हो तो दो दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं बेसिकली।
यह 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण, और इस त्रिभुज में दो भुजाएं ऐसी दिख रही हैं जो हाइपोटेनस फॉर्मेट की हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है स्मॉल ए। क्या कॉमन है बच्चों? स्मॉल ए। तो कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्यारे भाई कि इस ट्राइंगल की ये जो हाइट है, इस ट्राइंगल की ये जो हाइट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ट्राइंगल की ये जो हाइट है ये स्मॉल ए हो? क्योंकि यही तो दोनों में कॉमन है, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में यही तो कॉमन है, स्मॉल ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ऐसा है तो क्या होगा? 90 डिग्री के सामने √a² + b², ये स्मॉल है, तो फिर ये कितना बचेगा? b बचेगा। यहां से यहां तक कितना बचेगा? b बचेगा। तभी तो a और b पे पाइथागोरस लगाएंगे, √a² + b² आएगा। ये देखिए 90 डिग्री के सामने √c² + a², ये a है, तो ये कितना बचेगा प्यारे बच्चों? c बचेगा कि नहीं? ये सी बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और आप बताओ इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी आएगी? इस त्रिभुज की तीसरी भुजा आएगी पूरी की पूरी b + c, और b + c ही सवाल में इस ट्राइंगल की तीसरी साइड दे रखी है, b + c। देखो यानी कि ये सवाल हिट एंड ट्रायल से करने का था। ये ध्यान देना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर आप एक हाइट डालते हो तो हाइट डालने से दो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल के एक्चुअली हाइपोटेनस आपको दिए हुए हैं, और ये स्मॉल ए कॉमन है, तो अगर हाइट स्मॉल ए मानी जाए तो तीसरी भुजा b + c बन जाती है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बच्चों का खेल हो गया प्यारे बच्चों। ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले से ये क्वेश्चन किया हो। त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा चाहिए, 1/2 बेस कितना है? b + c, और हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? स्मॉल है। 1/2 बेस b + c इंटू हाइट स्मॉल है, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। क्लियर है ना? तो देखिए सवाल दिखते कुछ और हैं लेकिन अंदर से निकलते बड़े खोखले हैं। किसी बच्चे को दे दिया जाए, हमारे देश में 90% बच्चे जिन्होंने पूरा मेंसुरेशन का सिलेबस खत्म कर रखा है, टुच्चे तरीके से उनको सवाल दे दिया तो रो पड़ेंगे, कर नहीं पाएंगे, कि बहुत मेहनत और बहुत समय देना पड़ता है बेटा चैप्टर समझने के लिए। आगे चलते हैं, अगला टाइप ये बताइए, सवाल नंबर 26 करना बच्चों। सवाल नंबर 26 सवाल क्या है? एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 160, 112 और 164 मीटर हैं। 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। यह सवाल है, बताओ कैसे करेंगे। द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर 60, 112 मीटर, 164 मीटर। 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इस पार्क को लेवलिंग करने का, समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनेगा बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लो आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक भुजा है 60 मीटर, ये 112 मीटर है, और ये तीसरी भुजा है प्यारे दोस्तों यहां पर 164 मीटर। ये ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें ये त्रिभुजाकार पार्क है, इसको समतल करना है। तो पूछा है अगर 1 मीटर स्क्वायर को समतल करने का खर्चा 8.5 रुपए आता है तो इस पूरे पार्क को लेवलिंग करने का, समतल करने की लागत क्या होगी? समतल कैसे करते बेटा? जेसीबी से करते हैं ना प्यारे दोस्तों, बुलडोजर से। बुलडोजर से पार्क की समतल मिट्टी को एकसार कर देते हैं। तो इस पूरे पार्क के एरिया की मिट्टी को हमें क्या करना है? समतल करना है बुलडोजर से। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8.5 रुपए आता है। पूछा है पूरे पार्क की लेवलिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा? तो क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8.5 रुपए, तो पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इस पार्क का एरिया निकालना पड़ेगा, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8.5 रुपए है तो पूरे पार्क की लेवल करने का खर्चा क्या आएगा? 8.5 से गुणा कर देंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है 8.5 रुपए, तो पूरे पार्क के एरिया को लेवल करने का खर्चा क्या आएगा? 8.5 से गुणा। ये आंसर होना चाहिए। एक्चुअली 8.5 में आता है 17 आता है ना, 17 पंजे 85। तो आप ये भी देख सकते हैं जो भी आंसर आएगा ऑप्शन के हिसाब से वो 17 का मल्टीपल होगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पर ऑप्शन से हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन ही 17 से कट रहे हैं। चलो,
तो आपकी जिंदगी का जो मकसद है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? तीनों साइड दी हुई है, एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। अब ट्राइंगल की साइड इतनी बड़ी बड़ी है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा कि नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी ट्राइंगल की साइड बहुत बड़ी बड़ी है तो आप क्या कर लो, उनका रेशियो ले लिया करो मेरे प्यारे भाई। आप ये बताओ कि सारी की सारी संख्याएं 4 से डिवाइड नहीं हो रही, 4 से कट रही। 4 से 60 कितनी बार कट जाएगा बेटा? 15 बार। 4 से 112 कितनी बार कट जाएगा? 28 बार। 4 से 164 कितनी बार कट जाएगा? 41 बार। तो यहां पे ट्राइंगल की हर साइड 4 से डिवाइड हो रही है, तो आप 4 से डिवाइड कर लो। यानी कि आप केवल इस ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी भुजाएं 15, 28, 41। इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दो, 15 + 28 + 41 बटे 2, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। 15 + 28 हो गया बच्चों यहां पर 43, 43 + 41 84, 84 का आधा 42, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 42। 15 + 28 43 + 41 84 का आधा 42, सेमी पेरीमीटर आ गया। बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या क्या होगा? अगर किसी ट्राइंगल की साइड 15, 28, 41 है, उसका एरिया क्या आएगा? √S इंटू S - A गुणा S - B गुणा S - C। S 42 है, तो 42 - 15, 42 में से 15 घटाऊंगा 27, इंटू 42 - 28 14, इंटू 42 - 41 1, ये आ गया, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब आंसर बिल्कुल इंटीजर है तो एरिया भी इंटीजर आना चाहिए। मैंने क्या बताया कैलकुलेशन की, अंडर के अंदर संख्या की 2 बार गुणा बनाओ। किसी संख्या की 2 बार गुणा हो रही है, अंडर लेंगे तो इजीली हो जाता है। देखो 42 है, इस 42 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 14 तिया 42। ये जो 42 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 14 तिया 42। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो ऐसा लिखने का फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होगा बेटा, खटाक से हो जाएगा, खटाक से। तो आप ये देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों कि 14 गुणा 14 का अंडर रूट आ जाएगा 14, है ना? और ये 27 तिया 81, 81 का अंडर रूट आ जाएगा 9। 14 गुणा 14 का अंडर रूट 14, 27 ते 81, 81 का अंडर रूट 9, 1 का अंडर रूट 1, यानी कि ट्राइंगल का एरिया आ गया 126। 14 निम्मा 126, इस ट्राइंगल का एरिया 126 आ गया। 14 निम्मा 126 एरिया आ गया। क्या ये सही आंसर है? नहीं, ये तो उस ट्राइंगल का एरिया आया जिसकी भुजाएं 15, 28, 41 है। लेकिन आपको उस त्रिभुजाकार पार्क का एरिया चाहिए जिसकी साइड 60, 112, 164 मीटर हो। यानी कि इसकी प्रत्येक साइड को क्या करना है? इसकी प्रत्येक भुजा को 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा, है ना? 15 चौका 60, 28 चौका 112, 41 चौका 164। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 15, 28, 41 है तो उसका एरिया 126 है। कितना है बेटा? 126 है। अगर प्रत्येक साइड को 4 से गुणा करोगे, 4 से, हर भुजा को 4 से गुणा करोगे तो परिमाप 4 गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 4 का वर्ग 16 गुना। एरिया कितने हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 16 गुना। तो ये एरिया आ गया इस पार्क का, इस पार्क का एरिया आ गया। यानी कि अगर किसी पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 112 मीटर, 164 मीटर है तो इस पार्क का एरिया आएगा 126 गुणा 16 मीटर स्क्वायर। आ गया, पार्क का एरिया आ गया। पूछा समतल करने का कॉस्ट क्या होगा? बेटा ये पार्क का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर को जब हम बुलडोजर चलवा के प्लेन करते हैं तो खर्चा आता है 8.5 रुपए। तो ये पूरा पार्क है, इसको प्लेन करने का खर्चा कितना आएगा? इसको प्लेन करने का खर्चा आएगा मेरे प्यार भी 8.5 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 8.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना? तो 126 गुणा 16 की 8.5 में गुणा करेंगे, 16 × 128 और आधा 136, ये आ जाएगा इतने रुपए। तो जो भी आंसर आएगा 6 × 36 एंड में 6 आएगा, यानी कि ना तो ये वाला आंसर है ना ये आंसर है। दूसरी बात 126 में आता है 9, 14 निम्न 126, 6 2 8 1 9, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। 9 से कटने वाला कोई नंबर 9 से तभी कटता है जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। लिख लो नियम, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। अंकों का योग 8 1 9 3 6 9, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बात खत्म। ये इसका सॉल्यूशन है। हालांकि आप यही देख सकते हैं कि यहां पे 126 आ गया 9,
9 आगे 126 9 का मल्टीपल है। अभी आप इस त्रिभुज के लिए निकालेंगे वो भी 9 का मल्टीपल होगा, 8.5 से गुणा करेंगे 9 का मल्टीपल है, आंसर 9 से कटने वाला होगा। ये नंबर 9 से कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा, ये वाला नंबर सॉरी ये आंसर है। तो सीधा आप ऑप्शन से 9 का मल्टीपल चेक करके भी सवाल बना सकते हैं, पर मेथड आपको पहले आना चाहिए। गजब का सवाल है, ठीक है बच्चों। ये सब पेपर के पूछे हुए प्रीवियसर क्वेश्चन है, ऐसे ही तो सवाल आते हैं। और कैसे सवाल आते हैं, पेपर का मतलब ये नहीं है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी हो, आपसे पूछा एरिया निकालो ना, वो बहुत पुरानी चीज होगी बेटा। आगे चलेंगे 27वां, एक और सवाल ऐसा ही। एक ट्रायंगुलर पार्क की भुजाओं का रेशियो 12, 17, 25 है, इसका परिमाप 1080 मीटर है, पार्क का एरिया क्या है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं का अनुपात 12, 17, 25 है, इस पार्क का पेरीमीटर 1080 मीटर है, पार्क का एरिया क्या है। ध्यान सुनिएगा बच्चे, एक ट्रायंगुलर पार्क है, इस पार्क की तीनों साइड का रेशियो दिया है 12:17:25 रेशियो दिया है, 12:17:25। इस पार्क का पेरीमीटर दिया 1080। अगर पार्क का परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो आप ये ट्रायंगुलर की तीनों साइड की वैल्यू नहीं दी, एक ट्रायंगुलर पार्क की तीनों साइड का रेशियो दिया है, रेशियो दिया है, पेरीमीटर पता है, तो पार्क की तीनों भुजाएं आ जाएंगी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएंगी। जब तीनों भुजाएं आप निकाल लोगे तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया भी आ जाएगा। पर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया। मैंने आपको क्या सिखा रखा है, अगर किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो, ना तो एक्स मानने की जरूरत है ना पूरी कैलकुलेशन की जरूरत है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 12:17:25 है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, रेशियो के हिसाब से बताए उस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में ही आपको समझाया था बेटा, ये हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ाया था ना पिछली क्लास में। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में, तो हीरोन्स फॉर्मूला जब आप लगाओगे, हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से उसका एरिया आता है 90। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, तो मैं आज दोबारा नहीं बताऊंगा। तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में है तो हीरोन्स फॉर्मूला से उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 90। ठीक है, 90। हालांकि आंसर 9 का मल्टीपल आ गया यहां से देखते ही, अब ये खत्म, इन दोनों में से आंसर होगा। आप कहोगे सर सही आंसर बताओ कैसे आएगा, बताओ बच्चों। अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 12:17:25 है तो हीरोन्स फॉर्मूला से उस ट्रायंगल का एरिया आएगा 90। सवाल में पेरीमीटर क्या दिया है, सवाल में त्रिभुज का परिमाप दिया है 1080 मीटर। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग कितना है, 12 और 17 29, 29 और 25 54। ट्रायंगल की तीनों साइड का योग परिमीटर 54 है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप 54 है। सवाल में ट्रायंगल का परिमाप दिया है 1080 मीटर। बताओ कितने गुना, 54 दूनी 108, 20 गुना, ये 20 गुना हो रहा है। तो आप बताओ अगर परिमाप 20 गुना है तो ट्रायंगल का एरिया कितने गुना होगा। क्या आप जानते नहीं है, परिमाप नापते मीटर में, एरिया नापते मीटर स्क्वायर में। अगर परिमाप 20 गुना हो रहा है तो ट्रायंगल का एरिया 20 का वर्ग 400 गुना होगा। रेशियो के हिसाब से ट्रायंगल का एरिया 90 है, पर ये एक्चुअल एरिया नहीं है। 1080 मीटर अगर त्रिभुज का परिमाप है तो उसका एरिया 90 का 400 गुना, 90 का 400 गुना आ जाएगा 36,000 मीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में 36,000 मीटर स्क्वायर। ये तरीके किताबों में नहीं मिलेंगे, दीस आर दी गोल्ड। ये तो गोल्ड है बेटे, लेकिन आपसे पूछा क्या, एरिया मीटर स्क्वायर में नहीं हेक्टेयर में पूछा है। हमने आपको पढ़ा दिया बेसिक क्लास में, अब पहली क्लास देखो थ्योरी की, हमने बताया कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है, मीटर स्क्वायर है, इसको हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 से भाग देना पड़ेगा, है ना, ये हो गया ना।
1 मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड। तो 36,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 3.6 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट है, 3.6। खत्म। कोई एक्स मान के कर रहा है, कोई भुजाओं की वैल्यू निकाल रहा है, गधों की तरह हीरो फॉर्मूला लगा रहा है, एस तैसी करवा रहा, फिर बाहर आके छाती खोट रहा कि पेपर बहुत टफ आया। नहीं, ये तरीके नहीं पता ना बेटा बच्चों को। आधी कैलकुलेशन तो यहीं से खत्म हो जाती है आपकी। समझ गए? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखिए मैंने आपको 2 प्रश्न कराए, आगे चलते हैं। इसी टाइप के 2 सवाल और कराऊंगा, सवाल नंबर 28। और आप देखिए ये दोनों ही सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेटेस्ट पेपर में आए हैं, अभी जो है कुछ ही दिन पहले पेपर हुआ है। एक ट्रायंगल का एप्रोक्स एरिया बताओ गिवन दैट, डिटरमाइन द एप्रोक्सिमिटी ऑफ ट्रायंगल गिवन दैट इट्स साइड, ये साइड आएगा बेटा। ये दिया गया है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये क्या है? भुजाओं का, भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। सवाल में बोला है त्रिभुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, तो बताओ त्रिभुज का एरिया क्या है? और आंसर लगभग में बताना है, अप्रोक्स में बता दीजिए बच्चों। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बहुत बढ़िया भाई, एक ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है। क्या? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो दिया है 4:7:9। ठीक है ना बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है परिमाप 160 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, माना भुजा 4x है, 7x 9x, परिमाप दिया, साइड निकालेंगे फिर करेंगे। नहीं, अगर आपको साइड का रेशियो दिया है तो रेशियो के हिसाब से ही एरिया निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो। 4 7 11, 11 9 20, 20 का आधा 10, सेमी पेरीमीटर 10 आ जाएगा। रेशियो के हिसाब से ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? डेल्टा बराबर √s 10 इंटू 10 - 4 6 इंटू 10 - 7 3 इंटू 10 - 9 1। ये आ गया रेशियो के हिसाब से एरिया, जो कि कितना हो जाएगा? 6 3 18 2 शाम 180। 180 क्या होता है बेटा? 180 होता है 36 पंजे 180, है ना भाई? 6 3 18 2 शाम 180, 180 का रूट क्या आएगा? 36 पंजे 180, 6√5। तो रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया आ गया 6√5 रेशियो के हिसाब से। ये रेशियो के हिसाब से त्रिभुज का एरिया आ गया। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो 4 7 9 है तो उसका एरिया आ जाएगा 4 7 9 है, एरिया आ जाएगा ये। सेमी पेरीमीटर तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करेंगे, 4 7 11 9 20 का आधा 10, हेरोन्स फॉर्मूला √10 गुणा 10 - 4 6, 10 - 7 3, 10 - 9 1। 180 का अंडर रूट 36 पंजे 180, 6√5। ये उस ट्राइंगल का एरिया आया जिसकी साइड 4 7 9 है। ये आंसर नहीं आया भाई। सवाल के अनुसार त्रिभुज का पेरीमीटर कितना दिया है? ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है 160 सेंटीमीटर। रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, 4 7 11 9 20। ट्राइंगल का पेरीमीटर 20 है। सवाल में 20 यूनिट की वैल्यू 160 सेंटीमीटर दी हुई है। कितने गुना? 8 गुना। 8 गुना। तो ट्राइंगल का एरिया कितने गुना होगा बेटा बताओ? पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर पेरीमीटर 8 गुना हो रहा है तो एरिया ट्राइंगल का 8 स्क्वायर गुना होगा। ट्राइंगल का एरिया कितने गुना होगा? 8 का स्क्वायर 64 गुना। तो त्रिभुज का जो एरिया होगा एक्चुअल 6√5 का 64 गुना होगा। 6√5 की 64 में गुणा करेंगे तो 64 छिक्का कितना आ गया? 64 छिक्का आ गया 384। 384√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 384√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारे स्टूडेंट ट्राइंगल का एरिया आ गया। 6√5 की 64 में गुणा करेंगे। बताओ ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं बताओ? 384 गुणा √5 क्या होगा? ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा?
ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा? मैंने पिछली क्लास में शायद आपको बताया था भाई 384 √5 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.23। √5 की अप्रोक्स वैल्यू होता है 2.23। √5 की अप्रोक्स वैल्यू 300 बार बार 85 क्यों लिख दे रहा हूं मैं? 384 इसकी अप्रोक्स वैल्यू होते हैं 2.23। बताओ गुणा करके क्या आएगा? 384 को अगर 400 भी माने तो 400 दूनी 800, तो आंसर यहां पे देखो 800 के करीब आएगा। ये वाला आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। या तो आंसर पहला ऑप्शन है या दूसरा। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? बेटे देखो तोड़ के गुणा करते हैं। पहले 384 की आप लोग क्या करो, 384 की 2 में गुणा करो। 384 की 2 में गुणा करके कितना आता है? 760 और 12 760 और 12 772 हो जाएगा ना, 76 नहीं 768। 384 का दुगुना कितना आएगा? 38 दूनी 76, 4 दूनी 768। फिर 384 की 0.23 में गुणा करेंगे। 0.23 में 0.23 क्या होता है? 1/4। 0.23 क्या होता है? लगभग 0.25 1/4। 0.23 का मतलब अप्रोक्स 0.25। 0.25 यानी कि 1/4। 384 का 1/4 क्या आएगा? 384 का अगर बटे 4 करेंगे तो लगभग 100 के करीब आएगा। लगभग किसके करीब आएगा? 100 के करीब आएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा 800 से बड़ा आएगा। 800 से बड़ा ये वाला आंसर नहीं, ये वाला आंसर है बी ऑप्शन। खत्म। देख लीजिए ऐसे सवाल भी आ जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ये करके बताएंगे। अगला सवाल नंबर है आपके सामने 29, इस टाइप का आखिरी सवाल। हालांकि टाइप क्या ही बताऊं मैं, इसमें सारे सवाल हीरोन्स फॉर्मूला पे ही हैं। करो। एक ट्रायंगुलर मैदान की भुजाओं का रेशियो 2 3 4 है, पेरीमीटर 72 है, उसका एरिया क्या है? ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या आएगा। एक ट्रायंगुलर मैदान की भुजाओं का रेशियो 2:3:4 है, पेरीमीटर 72 है। देखो साइड का रेशियो 2:3:4 है, तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग रेशियो में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करो, 2 3 5 4 9, 9 का आधा 9/2। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 9/2 ना। देखो अगर आप रेशियो के हिसाब से ट्रायंगल का पेरीमीटर हो रहा है 2 3 5 4 9, सेमी पेरीमीटर आएगा 9 का आधा, फ्रैक्शन में आ गया। जब सेमी पेरीमीटर फ्रैक्शन में आ गया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। फ्रैक्शन में घटाना बड़ा लंबा काम है। तो एक काम मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। भाई सेमी पेरीमीटर के लिए 2 से डिवाइड करना होता है, तो इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर लो। पर रेशियो एक ऐसी चीज होती है, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 3 4 का रेशियो हो जाएगा 4:6:8। ये अगर 4:6:8 है तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? देखो 4 6 10 8 18, 18 का आधा 9, सेमी पेरीमीटर 9 हो जाएगा। बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया आएगा √S 9 इंटू 9 - 4 5 इंटू 9 - 6 3 इंटू 9 - 8 1। ठीक है, 9 का अंडर आ जाएगा 3, 3√15। तो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया आ गया 3√15, है ना। रेशियो अगर त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 4 6 8 है तो एरिया आ गया 3√15। लेकिन सवाल के अनुसार त्रिभुज का परिमाप क्या होना चाहिए? 72 मीटर। अगर किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो 4 6 8 है तो उसका पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों भुजाओं का योग 4 6 10 8 18। ट्राइंगल की तीनों साइड का योग यानी कि पेरीमीटर आएगा बच्चों 18। 18 की वैल्यू यहां पे सवाल में 72 मीटर दी हुई है। 18 की वैल्यू 72 मीटर है प्यारे बच्चों। कितने गुना? 4 गुना। 18 चौक 72, 4 गुना। अगर परिमाप 4 गुना होता है, परिमाप नापते मीटर में, तो एरिया किस में नापेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया कितने गुना होगा? 4 का वर्ग 16 गुना। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 3√15 का, डायरेक्ट 16 से गुणा करेंगे। 16 तिया 48√15। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया 48√15 मीटर स्क्वायर। इस सवाल के तो ऑप्शन भी बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, बहुत ही ज्यादा दूर हैं, तो अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई 15 का अंडर रूट क्या आता है?
15 की बजाय अगर 16 होता तो 16 का अंडर रूट आता 4, तो 15 का अंडर रूट 4 से कम आएगा। तो ये 48 चौका 192, 48 चौका 192, 192 से कम आएगा आंसर। 192 से कम ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला आंसर है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ब्रिलियंट मेथड है। आगे चलते हैं, टाइप खत्म होता है। अगला बताइए प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। करो सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 30। बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर 18, 17 एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। गजब, ब्रिलियंट क्वेश्चन, मजेदार सवाल। एक ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर और उस त्रिभुज की तीनों साइड का डिफरेंस क्रम से 18, 17 और 25 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल का एरिया बताओ। देखो, हर ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, हर ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं ए बी सी। अगर तीनों भुजाएं हैं तो आप ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप में निकाल सकते हो, जिसे कहते हैं एस। सवाल क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर और 3 साइड हैं, अगर आप उनका डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस 18, 17 और 25 आता है। सेमी पेरीमीटर हमेशा भुजाओं से बड़ा होता है। सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड घटाओगे ए तो क्या आता है 18। सेमी पेरीमीटर में से दूसरी साइड घटाते हो बी तो डिफरेंस क्या आता है 17। सेमी पेरीमीटर और तीसरी साइड है सी, सेमी पेरीमीटर और थर्ड साइड का डिफरेंस है 25। यही तो दिया हुआ सवाल में, ये दिया हुआ है। तो यहां सवाल की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है कि ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर और साइड 3 है ए बी सी, उनका डिफरेंस 3 वैल्यू दिए 18, 17, 25। क्या पूछा है, ट्राइंगल का एरिया। बच्चों देख के पता चल रहा है कि यहां ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ट्राइंगल के एरिया का हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया का हीरोन्स फॉर्मूला है अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। दिस इज ए फैंटेस्टिक क्वेश्चन। आप ये बात जानते, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप यहां पे ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल लो। बच्चों ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा, अगर आप तीनों साइड को जोड़ दो, तीनों साइड को नहीं, अगर आप इन तीनों वैल्यू को जोड़ दो तो बताओ क्या आएगा। जोड़ोगे एस एस एस, जोड़ के आएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बताओ क्या आएगा जोड़ के, ये जोड़ के आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे 18 प्लस 17 35, 35 और 25 60। अगर आप जोड़ोगे s प्लस एस प्लस एस 3s माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी 60। ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ट्राइंगल का पेरीमीटर। भाई ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर का आधा करके आता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, दो की यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, सेमी पेरीमीटर का दुगुना 2s। तो ए प्लस बी प्लस सी कुछ और नहीं है, ये ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर का डबल। तो ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर यहां पे 60 है भाई। क्या है ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, 60 रे 60। ठीक है ना। तो यहां ट्राइंगल का अर्ध परिमाप 60 है। गजब का सवाल। अब ये वैल्यू यहां पे रख दो सारी की सारी, अंडर रूट एस 60, एस माइनस ए 18, एस माइनस बी 17 और एस माइनस सी 25। ये आया। ठीक है बच्चे, बताओ। देखो भाई आपके सामने ऑप्शन है, ये सवाल ऐसा है कि आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही हो जाएगा। अगर आप इस सवाल के देखें तो अंडर रूट के बाहर 130 आ रहा है, अंडर रूट के बाहर 330 आ रहा है, अंडर रूट के बाहर 230 आ रहा है, अंडर रूट के बाहर 30 आ रहा है। क्या इस कैलकुलेशन में अंडर रूट के बाहर 130 आ सकता है? 100 देखो सड़े हुए नंबर हैं, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या होते हैं, सड़े हुए नंबर होते हैं।
क्या कभी इस कैलकुलेशन में अंडर रूट के बाहर 130 आ सकता है? 130 में छुपा होता है 13। क्या यहीं कहीं 13 आ रहा है? क्या अंदर कहीं 13 आ रहा है? 13 का कोई रिश्तेदार है? नहीं। अरे जब अंदर 13 ही नहीं है तो अंडर रूट लेके 13 कैसे आ जाएगा बाहर? 330 के भीतर छुपा होता है 11। क्या यहां कहीं 11 दिख रहा है? नहीं। 11 का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो बाहर अंडर रूट के 11 कैसे आ जाएगा? 11 का मल्टीपल ये 230, 230 में दिखाई देता है 23, 23 से सड़ा हुआ प्राइम नंबर। क्या इस कैलकुलेशन में कहीं 23 दिख रहा है? 23 नहीं, ये भी नहीं आ सकता। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, है ना। ये 25 है, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5। 60 × 18, 60 × 18 का मतलब क्या हो गया? 60 का मतलब 6 दुसाम, 18 का मतलब 6 तिया, है ना। 60 का मतलब 6 दुसाम, 18 का मतलब 6 तिया, तो 6 × 6, 6 × 6 का अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो क्या बचेगा? 60 में से 6 बाहर निकाल ले 10 बचा, 18 में से 6 बाहर निकाल ले 3 बचा, गुणा 17 ही आ गया। तो ये आ गया बेटा ट्राइंगल का एरिया। 5 × 30 और 17 × 51 दुसाम, रूट 510। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके सामने ऑप्शन है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइए, 31वां। एक ट्राइंगल की साइड 3, 5, 6 के रेशियो में है, एरिया 32√14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल की भुजाओं का योग क्या होगा। एक ट्राइंगल की साइड 3, 5, 6 के अनुपात में है, ठीक है भाई। हाँ, एरिया 32√14 है, तो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? बताओ बच्चों। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है। एक ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:5:6। ट्राइंगल का एरिया दिया है 32√14। उल्टा क्वेश्चन है, पूछा है ट्राइंगल की तीनों साइड का योग, तीनों साइड का योग यानी कि पेरीमीटर। भाई त्रिभुज की भुजाओं का योग क्या होता है? सम ऑफ साइड क्या होता है? पेरीमीटर। परिमाप आपसे पूछे, परिमाप क्या आएगा? 3, 5, 8, 6, 14। तो ट्राइंगल की तीनों साइड का योग पेरीमीटर 14 आएगा। तो आंसर 14 से कटने वाला होगा, जैसे ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चे, बाकी करना पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा, अगर रेशियो दिया हुआ है ट्राइंगल की साइड का, तो आप रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 3 + 5 8, 8 6 14, 14 का आधा 7, सेमी पेरीमीटर 7 आ जाएगा। रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? डेल्टा बराबर √S 7 इंटू S-7 - 3 4 इंटू 7-5 2 इंटू 7-6 1 ही आ गया। तो रेशियो के हिसाब से ये देखो 4, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, 2√14। रेशियो के अनुसार त्रिभुज का एरिया आ गया 2√14। यानी कि अगर त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 3, 5, 6 है तो उसका क्षेत्रफल 2√14 होगा। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है? सवाल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का एरिया दिया है 32√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया 32√14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। बताओ कितने गुना? एरिया 16 गुना हो रहा है, 16 दूनी 32, एरिया 16 गुना। अगर एरिया 16 गुना हो रहा है तो त्रिभुज का पेरीमीटर कितने गुना होगा? बताओ बच्चों। भाई एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 16 गुना हो रहा है। पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, तो पेरीमीटर तो अंडर रूट आ जाएगा ना, पावर 1 है, 4 गुना। यानी कि ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा ना बच्चों, वो 14 का 4 गुना होगा, यानी कि 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। क्या हमें एक्स मानने की कोई जरूरत पड़ी है? सी ऑप्शन, है ना। क्या हमें कुछ डिफिकल्ट सा करना पड़ा? नहीं। ये होते हैं असली मेथड, और ये प्रैक्टिस से आएंगे मेरे प्यारे भाई। ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 32 करो। एक ट्राइंगल की एक साइड 7 है, इसका पेरीमीटर 18 के बराबर है।
ट्राइंगल का एरिया अंडर रूट 108 के बराबर है। तो आपसे पूछा बाकी दो साइड क्या हैं, बताओ बच्चों। एक ट्राइंगल की एक साइड 7 है ना, एक भुजा आपको दी है 7, पेरीमीटर 18 है। भाई अगर किसी ट्राइंगल का परिमाप 18 के बराबर है तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 9। एक भुजा ट्राइंगल की 7 दी हुई है, बाकी दोनों साइड बी और सी की वैल्यू पूछिए, बाकी दोनों साइड की वैल्यू पूछिए। ट्राइंगल का एरिया दिया है अंडर रूट 108। बेटा अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। भाई ये सब कुछ दिया, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, एक इक्वेशन बनेगी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। बहुत टफ नहीं है कि यहां पे दो दो वैल्यू मिसिंग है, दो भुजाएं नहीं पता, ठीक है ना। भाई सेमी पेरीमीटर 9 दिया है, एक भुजा 7 है ना, तो s माइनस बी एस माइनस सी ऐसे करेंगे तो इक्वेशन बनेगी। फिर परिमाप दिया है b प्लस सी भी आ जाएगा 11। तो बेटा ये तो इक्वेशन तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, फिर कैसे किया जाए इस सवाल को जल्दी। हम इस सवाल को करेंगे ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। एक बार बताओ, अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 18 है तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग 18 है, एक भुजा 7 है, तो बाकी दो भुजाओं का योग कितना होगा, बाकी दो भुजाओं का योग होगा 11। बी प्लस सी 11 होगा कि नहीं होगा। अगर एक भुजा 7 है तो बाकी दो भुजाओं का योग 11 होगा, 11 7 18, तभी तो परिमाप 18 आ पाएगा। तो वो ऑप्शन देखो जहां भुजाओं का योग 11 हो रहा हो। दो भुजाओं के मान पूछे, 6 5 11, 7 4 11, 3 8 11, 3.5 और 7.5 11। चारों ऑप्शन में दोनों भुजाओं का योग 11 हो रहा है, नहीं। तो भैया मैं कैसे करूंगा, ऑप्शन से, जो जिस ऑप्शन के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया रूट 108 बन गया वही आंसर है। ऑप्शन ही बेस्ट मेथड है करने का। भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर 9 है, गुणा एस माइनस ए। 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं कि माना भुजाएं 6 और 5 है, तो 9 में से 6 घटाऊंगा 3 और 9 में से 5 घटाऊंगा 4, तो क्या एरिया अंडर रूट 108 आ रहा है। 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 चौका 216, नहीं आ रहा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, खत्म। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं कि बाकी दो भुजाएं 7 और 4 है, तो अंडर रूट एस 9 है, एस माइनस से 2, एस माइनस बी क्या आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा। क्या रूट 108 बनना है, एरिया नहीं बनेगा क्योंकि अंदर 5 आ गया, अंदर 5 आ गया, ये भी नहीं बनेगा। आसान सा ऑप्शन 3 और 8 है, इसको चेक करते हैं। अगर बाकी दो भुजाएं बी और सी का मान 3 और 8 मानता हूं तो क्या आएगा, अंडर रूट एस 9, एस माइनस से 9 माइनस 7 2, एस माइनस बी। 9 में से 3 घटाऊंगा 6, 9 माइनस 8 1। तो क्या एरिया बनना है, 9 दूनी 18 छिक्का 108 है, तो रूट 108 बन गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ये भी अंडर रूट 108 हो गया प्यारे बच्चों, और ये भी अंडर रूट 108 हो गया। तो दोनों ऑप्शन बराबर हो गया, दोनों साइड, यही क्या है आंसर। तो बेस्ट तरीका क्या, ऑप्शन से, कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 33, करिए। आखिरी टाइप है। ये जो सवाल है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर का पूछा हुआ है आपके सामने, 33वां रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x, x प्लस 13 और x प्लस 26 है। बोला है ट्राइंगल का एरिया 126 है, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान बताओ। भाई एक ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई दी है और आपसे क्या पूछा है, उसका एरिया। तो भाई ध्यान से सुनना, पहली बात तो
एक तो तरीका, अगर तीनों साइड दी हैं तो यहां से हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो और हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या करो, सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ो, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x और 13 प्लस 26 39/2, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। इतना लंबा और इतना कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा कि आप बीच में ही दम तोड़ दोगे, अपना बीच में दम तोड़ दोगे, नहीं करना। तो या तो इस सवाल को एक एक ऑप्शन लेके, ये सवाल या तो पेपर में छोड़ के आओ, ये सवाल पेपर में छोड़ने वाला करने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा बेटा अगर आप फॉर्मूला लगा करोगे। या तो एक एक ऑप्शन लेके चेक करके सॉल्व करो, जिस ऑप्शन से x की वैल्यू रखने पर एरिया 126 आ गया वो आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो एक एक ऑप्शन लेके यहां पे चेक कर लेते हैं। पर ना कुछ स्पेशल से ट्राइंगल है, पर मेरे प्यारे भाई कुछ स्पेशल ट्राइंगल हैं जो आप सभी बच्चों को याद होने चाहिए। ठीक है, मैं तो आपको बहुत समय से बता रहा हूं कि कुछ स्पेशल ट्राइंगल हैं, बहुत समय से, क्या पिछली क्लास में ही बताया था मैंने आपको, याद होने चाहिए। एक तो है मेरे प्यार भी 13 14 15, 13 14 15, और दूसरा है 10 17 21, 10 17 21। इन दोनों ही ट्राइंगल का जो एरिया आता है वो 84 आता है। यू शुड रिमेंबर दिस, 84। 12 17 25, 12 17 25, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया जो आता है वो 90 आता है, 90। ठीक है जी। तीसरा है 15 28 41, 15 28 41, इस ट्राइंगल का जो एरिया आता है वो आता है 126, 126, 126, इस ट्राइंगल का एरिया 15 28 41 का 126। ठीक है बच्चों, ये याद कर लीजिए प्लीज, ये लर्न कर लीजिए, क्योंकि पेपर में जो सवाल आते हैं, ठीक है, 90% सवाल इसी डेटा पे आते हैं, 90% क्वेश्चन, 90%। अब ये सवाल है, आपको मैंने बता दें कि बेसिक से इतना बड़ा है कि बेसिक से करने का मतलब है छोड़ दिया जाए, पेपर में अटेम्प्ट ही ना किया जाए, या फिर ऑप्शन से रख के चेक करो। ठीक है, एरिया 126, अगर आपको ज्ञान होता, देखो जो बच्चे केवल फॉर्मूला पढ़ते हैं जल्दी से चैप्टर खत्म करते हैं, उनकी औकात से बाहर का है ये वाला सवाल। ये तो बच्चे उन बच्चों के जिन्होंने खूब सारी प्रैक्टिस कर हो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, हाई लेवल की नॉलेज रखते हो। यहां एरिया 126 दे, 126 की शक्ल देख के आपको याद आना चाहिए मेरे भाई, कहां मर गया ये 15 28 41 ट्राइंगल तो सेट नहीं हो रहा कहीं, 15 28 41, 15 28 41। ठीक है ना बच्चों, निकालो जरा 15 28 और 41। तो यहां पे x का मान पूछा है, अगर मैं x के लिए 15 लेता हूं मान लो, तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, 15 15 प्लस 13 28, और x की जगह 15 रखूंगा, 15 प्लस 26 41, बहुत बढ़िया, 15 28 41, एरिया 126 सेट हो रहा है, यही क्या है आंसर। तो सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ये मैंने सवाल सॉल्व करके नहीं, अपनी नॉलेज से किया है ना, नॉलेज कैसे, प्रैक्टिस करके आई। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप मैं आपके सामने फेंक के मारने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, और प्यारे बच्चों मैं आपको इसके 3 सवाल कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो ये जो सवाल आपको सामने दिखाई दे रहा है 34वां, ये देखिए, ये सीडीएस 2023 के पेपर में भी आया है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेटेस्ट पेपर में भी आया है, दोनों में आया है। बताओ, एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 सेंटीमीटर लंबी हैं, त्रिभुज की सबसे छोटी हाइट बताएं, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, ट्राइंगल की सबसे छोटी हाइट बताएं। बेटा ये जो टाइप है इसमें क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड दी जाएंगी, ट्राइंगल की बच्चों क्या दी जाएंगी, तीनों साइड दी जाएंगी, और प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा,
तीनों साइड देके आपसे ट्रायंगल की यहां पे हाइट पूछ जाएगी, कोई एक हाइट पूछ जाएगी। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में साइड और उसके ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है, फिक्स होता है। किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसके ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट है वो फिक्स नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। ये पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट का प्रोडक्ट सेम होता है। किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसकी हाइट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उल्टे अनुपात में होती है। सवाल में क्या पूछा? ट्रायंगल की सबसे छोटी हाइट, सबसे छोटी, अगर ट्रायंगल की सबसे छोटी हाइट निकालनी है तो वो कौन सी भुजा पे होगी? सबसे बड़ी भुजा पर। साइड और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है मेरे प्यारे भाई, वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, सेम होता है, फिक्स्ड होता है। तो अगर ट्रायंगल की भुजा बड़ी है तो हाइट छोटी होगी, ट्रायंगल की भुजा छोटी है तो उसके ऊपर हाइट सबसे बड़ी होगी। उल्टा रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? साइड और हाइट का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर भुजा बड़ी है तो हाइट छोटी होगी, भुजा छोटी है तो हाइट सबसे बड़ी होगी। तो यहां पे ट्रायंगल की सबसे छोटी हाइट निकालनी है। इसका मतलब सबसे छोटी हाइट कौन सी भुजा पर आएगी? भाई ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं तो 3 हाइट होती हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ी, सबसे छोटी हाइट आएगी वो सबसे बड़ी भुजा पे आएगी, 15 सेंटीमीटर पे। सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर पर। तो मान लीजिए प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं हैं 13, 14 और 15। इसमें सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा के ऊपर ये जो हाइट होगी, सबसे बड़ी भुजा के ऊपर ये जो हाइट होगी, ये ट्रायंगल की तीनों हाइट में सबसे छोटी होगी। तीनों हाइटों में सबसे छोटी होगी, है ना? क्योंकि साइड गुणा हाइट फिक्स रहता है मेरे भाई। भुजा बड़ी तो हाइट छोटी, भुजा छोटी तो हाइट बड़ी। ठीक है बच्चों? तो ये आपको निकालनी है। आपसे भी पूछ सकता कि 15 सेंटीमीटर वाली साइड पर हाइट क्या होगी, बताओ कैसे निकालेंगे हाइट? ये हाइट कैसे आएगा? तो ये सवाल होते हैं मेरे दोस्तों एरिया को बराबर करके। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं। किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं। आप बताओ, अगर किसी ट्रायंगल की साइड 15 है और उसके ऊपर हाइट h है तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस गुणा हाइट। 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 15 गुणा h। ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाएगा ना बच्चों? एरिया आ गया। दूसरी बात, ट्रायंगल की अगर तीनों भुजाएं दी हैं 13, 14, 15, अगर ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? बोलो बाबूजी, आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मैंने तो आपको याद करवा रखा है मेरे भाई कि भैया 13, 14, 15 स्पेशल ट्रायंगल है, बार बार आता है। इसका एरिया क्या होता है? 14। तो 13, 14, 15 अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया 84 आएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया भी था, आप लेकिन पढ़ते कहां हो कचरा। ये देखो प्रूफ भी कराया था। साइड 13, 14, 15 है तो उसका एरिया ये मैंने निकाल के दिखाया हीरोन्स फॉर्मूला से 84। तो हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो ना? ठीक है बच्चों? तो प्यारे स्टूडेंट, ट्रायंगल के एरिया निकालने के दो मेथड है। एक मेथड है 1/2 बेस गुणा हाइट, दूसरा मेथड है हीरोन्स फॉर्मूला। दोनों से ही ट्रायंगल का एरिया निकाल के बराबर कर दिया। हाइट नहीं आ जाएगी बेटा? है भी 3 पंजे 15, 3 से 84, 28 बार। तो ट्रायंगल की हाइट आ गई 28 दूनी 56/5। 56 को 5 से भाग देंगे, 11 पंजे 55 और 1/5 पॉइंट 2, 11.2 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की सबसे छोटी हाइट जो आएगी वो बी ऑप्शन आएगा, 11.2, 11.2। बताइए कोई डाउट है? मुझे लगता है मेरे सभी भाई ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला एक और बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35।
ये सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर का है 2022 का। देखते हैं एक सेकंड में कितने बच्चे कर पाते हैं। एक ट्रायंगुलर मैदान की दो साइड 41 मीटर और 28 मीटर है। इसका पेरीमीटर 84 मीटर है। ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, सबसे छोटी हाइट बताइए। ट्रायंगल की सबसे छोटी हाइट बतानी। बिल्कुल पिछला सवाल है। कोई भी हाइट पूछे आप कोई भी हाइट निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। एक ट्रायंगुलर मैदान की दो साइड दी हैं 41 और 28। 41 और 28। ट्रायंगल का पेरीमीटर 84 है, तो तीसरी भुजा कितनी आएगी बताओ। पेरीमीटर में से बाकी दो भुजाएं घटा दो। पेरीमीटर में से बाकी दो भुजाएं घटा दो। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, दो भुजा घटा दो, तीसरी साइड आएगी ना। 84 में से 28 कितना 56, 56 माइनस 41 15, तो तीसरी भुजा 15 आ गई। ये ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई हैं। पेरीमीटर आएगा तीनों भुजाओं को जोड़ के 84। सबसे छोटी हाइट, सबसे छोटी, देखो हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते। एल्टीट्यूड या हाइट एक ही बात है। शीर्ष लंब या ऊंचाई या परपेंडिकुलर एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। सबसे छोटी हाइट, ट्रायंगल की तीन साइड है, तीन साइड होते, तीन साइड पर ऐसे अलग अलग तीन हाइट होती है। तो सबसे छोटी जो हाइट होगी वो सबसे बड़ी भुजा पर होगी, लार्जेस्ट साइड के ऊपर स्मॉलेस्ट हाइट होगी। यानी कि ये वाली जो भुजा है इसके ऊपर जो हाइट आएगी 41 के ऊपर वो स्मॉलेस्ट होगी। तो आपको निकालना है 41 सेंटीमीटर वाली भुजा के ऊपर जो हाइट है वो क्या है। कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर करके। किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। तो भुजा है 41, इसके ऊपर हाइट है स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड h। ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से बताओ। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 28, 41, 15 है तो हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल से, हीरोन्स फॉर्मूला के इस्तेमाल से उसका एरिया आ जाएगा 126। मैं आपको बता भी चुका हूं और हमने आपको याद करने के लिए भी कहा है कि सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं। तो ये आप लर्न कर लीजिए, ये आ जाएगा 126। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड क्या आ जाएगी, 126 दूनी 252, 252 बटे 41। 252 को 41 से भाग देना है तो अप्रोक्स में जाएगा 41 अट्ठे 248 बच जाएगा 6, है ना। तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 41 एकम 41 बच जाएगा 19। दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे तो 41 चौका 41 7 एकम 7 7 चौक 28, गड़बड़ है। 126 दूनी 252 बटे 41 आएगा ना। तो 41 अट्ठे चला जाएगा ना यार। एम आई डूइंग ए मिस्टेक हियर, व्हाट मिस्टेक एम आई डूइंग। 41 के ऊपर ये आएगा ना 126 दूनी 252 बटे 41। तो 41 8 एकम 8, अरे यार क्या कर रहे हैं, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। सॉरी बच्चों, 7 एकम 7 7 चौक 28 227, 7 बार भी नहीं जाएगा तो 6 बार जाएगा। 6 एकम 6 6 चौक 24 246, 6 बार जाएगा ये। सॉरी प्यारे भाई, 6 बार जाएगा। 41 छिक्का 246, बचेगा कितना, बचेगा मेरे प्यारे भाई फिर यहां पे 6, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे तो 41 एकम 41 बचेगा 19। तो 19 बचेगा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 41 चौका 164, यानी कि अप्रोक्स 6.14। 6.14 से हल्का सा बड़ा आएगा तो दिस शुड बी अप्रोक्स 6.15, है ना। 6.15 आना चाहिए अप्रोक्स। ठीक है, 8 पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया दिमाग में, 6.15 आएगा अप्रोक्स। ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए ओके। हाँ, लास्ट क्वेश्चन बताओ बेटे। यहां पे सवाल नंबर है आपके सामने 36, लास्ट। एक ट्रायंगल की साइड 109, 171 और 100 सेंटीमीटर हैं।
171 सेंटीमीटर वाली लंबाई के समरूप करस्पॉन्डिंग इसकी हाइट या एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन। मैं इस सवाल को दो तरीके से बताऊंगा। पहला बेसिक मेथड कर लेते हैं भाई। जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की तीन साइड दी हैं 109, 100 और 171 सेंटीमीटर। तो बोला है what the length of its altitude corresponding to the side with a length of 171 सेंटीमीटर। 171 सेंटीमीटर वाली साइड के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? यही तो पूछा है ना बेटे, बताओ बच्चों। तो कैसे निकालते हैं हाइट? एरिया को बराबर करके। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस 171 है, साइड 171 है, इसके ऊपर हाइट निकालनी है। दूसरा, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई है तो एरिया कैसे निकाल लोगे आप? हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ? हीरोन्स फॉर्मूला से एस बराबर क्या आएगा? तीनों भुजाओं को जोड़ लो। 109 प्लस 171 280, 280 प्लस 100 380, 380 का आधा 190। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों 190। ये आ गया ना। फिर यहां से एरिया क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर अंडर रूट एस। 190 190 माइनस 109 81, 190 माइनस 171, 190 में से 171 घटाएंगे 19 इंटू एस माइनस सी। 190 में से 100 घटाएंगे 90। ये आ गया। बताओ बच्चों, ये देखो यहां देखिए बच्चों, 19 गुणा 19, 19 गुणा 19 का अंडर रूट 19 आ गया। ये 81 है, 81 का अंडर रूट 9 आ गया। आ गया। उसके बाद भाई ये 90 है, ध्यान सुनिएगा, ये 90 है और ये 0, 90 गुणा 0 यानी कि 900, 90 गुणा 10 यानी कि 900, 900 का अंडर रूट 30 आ गया। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया 19 निम्मा 171 गुणा 30। ट्रायंगल का एरिया आएगा 171 गुणा 30। ये एरिया आ गया। कोई मुश्किल तो नहीं एरिया निकालने में। 19 में 171 गुणा 30, 171 कट गया, हाइट आ जाएगी 30 दूनी 60। ये ट्रायंगल की हाइट आ गई। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे निकाला अंडर रूट? देखो 190 को दिमाग में लिखने देना था 19 गुणा 10, 19 गुणा 19 का 19 आ गया, 81 का 9 आ गया, 90 गुणा 10 900 का 30 आ गया अंडर रूट। हालांकि बेस्ट तरीका नहीं है करने का। इस सवाल के ऑप्शंस देखो काफी दूर दूर हैं, तो अप्रोक्स भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन बाद में, ठीक है ना। इसी के साथ ये टाइप खत्म हो रहा है हाइट निकालने वाला। आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ और मिसलेनियस सवाल है हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर, और मिसलेनियस क्वेश्चंस करो। सवाल है बच्चों आपके सामने 37वां, बनाइए। ट्रायंगल एबीसी में AB 17, BC 12, AC रूट 241। ट्रायंगल एबीसी में तीन साइड दी हैं, तीनों भुजाएं AB BC और AC। AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपसे पूछा ट्रायंगल ADC का एरिया ज्ञात करें। तो मैं बच्चों आपके सामने एक ट्रायंगल बना लेता हूं। AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये चलो मान लीजिए बच्चों कि आपके सामने ट्रायंगल है AB और C। सवाल के अनुसार भुजा AB की वैल्यू 17 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, AC की वैल्यू अंडर रूट 241 सेंटीमीटर है। ये जो लिखा हुआ है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। AD, ये बीच में डंडा खड़ा हुआ, AD इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर या लंब। AD BC के ऊपर लंब है, यानी कि AD BC के ऊपर हाइट है, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है पॉइंट ए से सामने वाले वर्टेक्स, पॉइंट ए से सामने वाली भुजा BC पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये
ए डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, जो है 90 डिग्री के एंगल पर मिलेगा, 90 डिग्री के एंगल पर। तो भुजा बीसी पर सामने वाले शीर्ष ए से लंब है एडी, यानी कि भुजा बीसी की हाइट है एडी, ऐसा है। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है इससे ट्रायंगल एडीसी का एरिया बताओ, ट्रायंगल एडीसी का एरिया करिए, कैसे करेंगे, चलो बच्चों बताओ। टाइम देता हूं मैं पूरा आपको करने का, 2 सेकंड, 2 सेकंड नहीं 2 मिनट करिए जरा। देखो कमेंट्स देखो, समझ रहे हैं कि नहीं बच्चे? हाँ, हुआ। आपको इस ट्रायंगल एडीसी कह रहे निकालना है, बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज।
इस समकोण त्रिभुज का एरिया तभी आएगा जब इसकी दोनों साइड पता चलेंगी, यानी कि ये डीसी भी पता चलेगा प्यारे बच्चों, और ये एडी भी पता चलेगा। ठीक है ना भाई। अब आप मुझे बताओ ये पता करने का तरीका क्या है। दो मेथड है, मैं आपको दोनों बताता हूं, बेसिक भी और तूफानी भी। भाई एडी के लिए क्या चाहिए आपको, ट्राइंगल की हाइट चाहिए। एडी क्या है, ट्राइंगल एबीसी की हाइट है, लेकिन इसकी हाइट निकालना नॉर्मल काम नहीं है, क्योंकि यहां दो साइड है 17 और 12, तीसरी है रूट में, एरिया कैसे निकालोगे भाई, मुश्किल काम है। तो हाइट निकालने का एक और तरीका है पाइथागोरस थ्योरम। मान लो जैसे साइड सीडी एक्स है, ये एक्स है, पूरी भुजा बीसी 12 है, तो बीडी कितना आ जाएगा, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स। एक्चुअली आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में एडी कॉमन है। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एडीबी दूसरा एडीसी, दोनों ही समकोण त्रिभुजों में एडी जो भुजा है वो कॉमन है। अगर दोनों ही समकोण त्रिभुजों में एडी कॉमन है तो 90 डिग्री के सामने क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। आप दोनों में एडी कॉमन है तो एडी का स्क्वायर निकाल लो, एडी का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर क्या आएगा, 90 डिग्री के सामने, यहां इस वाले त्रिभुज को देखो, एडी 90 डिग्री के सामने रूट 241 है, रूट 241 का स्क्वायर 241 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या आएगा प्यारे दोस्तों, एडी 90 डिग्री के सामने 17 है, 17 का स्क्वायर और ये 12 माइनस एक्स है, माइनस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में एडी कॉमन है और मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, दोनों ही समकोण त्रिभुज में एडी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि ये आ जाएगा। यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स का मान आएगा, यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे एक्स का मान आ जाएगा। ये बेसिक है और बेसिक गया भाड़ में। ये बेसिक है, बेसिक सीखने के लिए बहुत अच्छा है, करना नहीं है बेटा, मैंने आपको बता दिया हिंट। अब इसको करोगे कैसे फिर आप इस प्रश्न के उत्तर देखिए। इस सवाल के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई रूट वगैरह दशमलव वगैरह में तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां जो राइट एंगल ट्राइंगल है एडीसी, इसकी 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड हैं वो इंटीजर आएंगी, पूर्णांक आएंगे 90 डिग्री बनाने वाली साइड, तभी तो एरिया इंटीजर आ पाएगा, पूर्णांक आएंगी। तो आप बताओ, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पे, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है ट्रिपलेट। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां कोई ट्रिपलेट बन रहा हो, तो हिट एंड ट्रायल अंदाजा मारो। 90 डिग्री के सामने अगर 17 है तो 17 का एक ही ट्रिपलेट बनता है 8 15 17। भैया अगर ये 8 मान लेता हूं तो ये 15 होनी चाहिए, 15 नहीं हो सकता, ये पूरी भुजाई 12 है। भाई ये तो पूरी साइड बीसी ही 12 है, तो बीडी 15 कैसे हो जाएगा, गलत बात, वेरी गलत बात, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 15 हो और ये 8 हो सकता है। 8 15 90 डिग्री के सामने 17 ट्रिपलेट है, 8 15 17। बताओ बच्चों, अगर ये पूरी साइड 12 है, ये 8 है, तो कितना बचेगा, सीडी 4 8 4 12, पूरी साइड 12 है, ये 8, तो कितना बचेगा 4 8 4 12। अगर ऐसा है, ये सब अंदाजे से चल रहा है मेरे भाई, अगर ऐसा है तो ये 15 है, ये 4 है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 90 डिग्री के सामने आएगा, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, √ 15 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, 225 प्लस 16, 225 प्लस 16 √ 241। तो बेटे ये तो सेट हो गया, सेट हो गया। यानी कि ट्रिपलेट याद करने का फायदा हुआ कि बिना एक्स फैक्स माने डायरेक्ट आ गया कि भैया ये 15 है, ये 4 है। ट्राइंगल एडीसी का जो एरिया होगा, ट्राइंगल एडीसी का एरिया वो होगा 1/2, राइट एंगल ट्राइंगल है ना एडीसी, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2, 15 गुणा 4, 15 गुणा 4 60 का आधा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर है 30। ठीक है, बोलोगे सर मस्त, यही तो हम चाहते हैं, करिए। 38वां, एक ट्राइंगल एबीसी में ए बी 21 है, बीसी 20 है, सी 13, सबसे लंबी साइड पर एक हाइट खींची जाती है सीडी, ट्राइंगल बीसीडी का एरिया कितना है। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल,
बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल। ठीक है बच्चों, बताइए। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 38 है, ध्यान सुनेगा, बहुत मजा आएगा आपको सवाल करके। चलो, तो एक ट्रायंगल एबी से सबसे लंबी जो साइड है वो एबी है। एबी को नीचे बना लो, ये है। तो ये ट्रायंगल एबी से, इसमें एबी 21 है, बीसी 20 है और सीए 13 है। सबसे लंबी भुजा पर एक लंब सीडी खिंचाती है। सबसे लंबी भुजा एबी है, तो सबसे लंबी भुजा एबी पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है सीडी। सबसे लंबी भुजा एबी पर, सबसे लंबी साइड एबी पर एक हाइट खींची जाती है बच्चों यहां पर सीडी। तो आपसे पूछा है इस ट्रायंगल बी सी डी का एरिया क्या, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये आपसे पूछा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, जिस साइड पर आपको हाइट खींचने उस साइड को नीचे बना लिया करो। एक आसान तरीका, जिस साइड पर आपको हाइट निकालनी है उस साइड को हमेशा नीचे बना लिया करो ठोक के। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ बच्चों, सवाल के अगर आंसर देखें तो बिल्कुल इंटीजर आ रहे हैं, पूर्णांक। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पे कोई ट्रिपलेट बन रहा हो। आप देखो, जब भी आप किसी भी ट्राइंगल में हाइट खींचते हैं तो इस हाइट को खींचने से दो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए कि ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने 20 है, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने 13 है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने 13 है, दूसरे में 90 डिग्री के सामने 20 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं प्यारे मित्रों, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई यहां पे ट्रिपलेट बन रहा हो। हिट एंड ट्रायल से आप मुझे बताइए क्या आएगा। 13 90 डिग्री के सामने तो एक ही ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, 5 12 13। 90 डिग्री के सामने 20 है तो एक ही ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 एक ही ट्रिपलेट होता है। देखो 20 है ना, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 का 4 गुना क्या होता है, 3 4 5 का 4 गुना 12 16 20। 3 4 का 5 गुना 4 गुना करेंगे 16 12 20, ये ट्रिपलेट है भाई। ट्रिपलेट होता है 5 12 13 और 3 4 5 की 4 से गुणा करेंगे तो 16 12 20, ये भी ट्रिपलेट। अगर आप देखो तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस बनेंगे। दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो साइड 12 कॉमन है, दोनों में ध्यान से देखा जाए तो 12 कॉमन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाइट 12 हो। अगर ऐसा होगा तो 90 डिग्री के सामने 13 12 तो 5 आ जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने 20 है 12 16 आ जाएगा, 16 5 21 बिल्कुल फिट बैठ गया। 16 5 21 ये तो सेट हो गया। तो ट्रिपलेट की नॉलेज से सवाल जल्दी हो जाएगा। ट्राइंगल बीसीडी का एरिया क्या आएगा, ट्राइंगल बीसीडी राइट एंगल है, इसका एरिया आएगा 1/2। 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2, 12 गुणा 16, यानी कि मेरे प्यारे भाई 96। 96 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। आगे चलते अगला सवाल बताएंगे। करो सवाल 39। अच्छे सवाल हुए आज की क्लास में। आपके सामने दो स्टेटमेंट है, इन पे अच्छा, ये लेटेस्ट सवाल बहुत अच्छे पेपर का है, कलेक्टर साहब जी के पेपर का, लेकिन सवाल इतना इंपॉर्टेंट और करने लायक है कि आपका दिमाग भी खोलेगा। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी 105 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 105 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड एडी बीई सीएफ आर इन द रेशियो 3 5 6 और हाइट एडी बीई सीएफ 3 5 6 के रेशियो में। तो आपसे पूछा है ए बी बी सी सी ए का रेशियो किसके बराबर है। ध्यान सुनिएगा बच्चे, इस सवाल में कुछ भी नहीं। मान लीजिए जैसे ट्राइंगल है, मान लीजिए जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो इस ट्राइंगल के ऊपर 3 हाइट आएंगी भाई। सामने वाले वर्टेक्स ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाला, बी से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये 3 हाइट होंगी, ये 3 हाइट होंगी। ये हाइट होगी मेरे दोस्तों एडी, ये हाइट होगी मेरे दोस्तों
बीई, और ये हाइट होगी मेरे दोस्तों यहां पे सीएफ, ये हाइट होगी, है ना, क्लियर है। तो यहां पे जो तीनों हाइट है एडी बीई सीएफ, उनका रेशियो 3:5:6। हाइट एडी की वैल्यू देखो, रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में लिख सकता हूं। हाइट एडी अगर 3 है तो बीई कितनी है 5, सीएफ कितना है, सीएफ कितना है 6। तीनों हाइट का रेशियो 3:5:6 है। तो आपसे पूछा है ए बी बी सी सी ए, यानी कि साइड का रेशियो क्या होगा। ए बी बी सी सी ए, साइड का रेशियो क्या होगा। एक ट्राइंगल एबीसी, इसके 3 भुजाएं तो 3 हाइट होंगी, एडी बी सी एफ। सामने वाले वर्टेक्स से 3 एल्टीट्यूड, एडी, बी से एल्टीट्यूड बीई, सी से सीएफ। तीनों हाइट का रेशियो एडी बीई सीएफ का दे रखा है। एडी 3 है, बीई 5, सीएफ 6। साइड का रेशियो क्या होगा, आप सबको पता है किसी भी ट्राइंगल में साइड और हाइट का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपको हाइट का रेशियो दिया है तो साइड का रेशियो निकालने के लिए हाइट के रेशियो का उल्टा कर दो। अब ये भुजा ए बी है, भुजा ए बी के ऊपर हाइट क्या है, भुजा ए बी के ऊपर हाइट है सीएफ। सीएफ कितना है 6, यानी कि 1/6 रेशियो। ये भुजा बीसी है, भुजा बीसी के ऊपर हाइट क्या है, बीसी के ऊपर हाइट है एडी। एडी कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यहां पर है भी 3। ये भुजा सीए है, सीए के ऊपर हाइट क्या आएगी, सीए, सीए के ऊपर हाइट आएगी बी, बी कितना है 5, बी कितना है 5, तो ये 1/5, ये आ गया साइड का रेशियो। ये सीधा मत कर देना, गलत हो जाएगा बच्चों, है ना। करस्पॉन्डिंग लेना है, भुजा ए बी के ऊपर हाइट क्या है, ए बी के ऊपर हाइट सीएफ है, तो सीएफ लेना है 1/6। तो जो भी हाइट आ रही है भुजाओं पर, उनके रेशियो का उल्टा कर दीजिए, साइड का रेशियो आ जाएगा। अब देखो, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में या भिन्न में नहीं लिखते, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जैसे यहाँ रेशियो आ रहा है, ये बटे 6 है, बटे 3 है, बटे 5 है। रेशियो किसी नंबर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6, 3, 5 का एलसीएम 30 होता है, पूरे रेशियो को 30 से गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30, 3 दूसाम 30, 5 छिंग 30, यानी कि साइड का रेशियो आ गया 5, 10, 6। ऑप्शन बी उत्तर है 5, 10, 6। बताओ क्या गजब का सवाल नहीं है। है कि नहीं। तो यहां ट्रायंगल की तीनों हाइट का रेशियो दिया हुआ था प्यारे मित्रों, और पूछा क्या था, भुजाओं का रेशियो आपसे पूछा था। तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, हाइट के रेशियो का उल्टा। अब तीनों भुजाओं के ऊपर जो जो हाइट है, उस हाइट का क्या कर दीजिए, उल्टा करके रेशियो ले लीजिए। एक सवाल और है इस पे, ट्रायंगल एबीसी का एप्रोक्स एरिया क्या है, ये सवाल आप मुझे करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा जल्दी से। भाई हमने एक ही क्वेश्चन में, एक ही स्टेटमेंट में 2 सवाल बना दिए। हमने इस सवाल में पहले सॉल्व करके ये पता लगाया कि ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या है। साइड का रेशियो 5, 10, 6। हमने पता लगाया कि त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 5:10:6 है। सवाल में दिया हुआ है कि ट्रायंगल का परिमाप कितना है, 105। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 105, त्रिभुज का परिमाप 105 है, 105 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 105 है। आपसे क्या पूछा है, ट्रायंगल का एप्रोक्स एरिया क्या है। यह सवाल आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे भाई। मैंने ऐसे 3-4 सवाल करवा दिए। आगे चलते हैं, आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 40, बनाओ। किसी ट्रायंगल की हाइट 2, 3, 4 सेंटीमीटर है। किसी ट्रायंगल की तीनों हाइट, किसी ट्रायंगल की तीनों ऊंचाई क्रम से है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्ञात करें। इसी सवाल में ट्रायंगल का एरिया भी पूछ सकता है, एरिया भी। ये बेस्ट क्वेश्चन है। मैंने अभी तक आपको जितने भी सवाल कराए उनमें सबसे ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा हाई लेवल का जो सवाल है वो ये है।
एक त्रिभुज की तीनों हाइट दी है 2 3 4 के रेशियो में, सॉरी रेशियो नहीं, वैल्यू दी है। एक ट्रायंगल की 3 हाइट दी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? ट्रायंगल का परिमाप। आप कहोगे सर अगर ट्रायंगल की साइड दी होती तो पेरीमीटर आ जाता तीनों साइड को जोड़ के, एरिया आ जाता हीरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन इस सवाल की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्रायंगल की हाइट दी है। एक ट्रायंगल की तीनों हाइट दी है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की तीनों हाइट दी है 2 3 और 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? पेरीमीटर या एरिया। ट्रायंगल की तीनों हाइट है 2 3 4 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ, क्या आप उस ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो नहीं निकाल सकते? किसी त्रिभुज में हाइट और साइड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर किसी ट्रायंगल की हाइट 2 3 4 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये ट्रायंगल की साइड का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रेशियो आ गया। तो जब आप रेशियो, ये तो रेशियो बहुत खतरनाक है। हमेशा रेशियो को सिंपल करके लिखते हैं। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे तो 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ये आ गया। ये क्या आ गया? ये ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो आ गया, 6:4:3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल की हाइट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो उनके ऊपर जो साइड होगी वो 6:4:3 के रेशियो में होंगी। आपसे पूछा है परिमाप। परिमाप जो भी आएगा 6 + 4 10 3 13 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से देख सकते हैं, जो ऑप्शन 13 से कटता होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर, जो 13 से कटता होगा। ठीक है ना? दूसरा कैसे करेंगे? बताओ बच्चों, कैसे करेंगे मेरे प्यारे? गजब का क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन सवाल पूरी दुनिया में बन नहीं सकता। देखो, किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड दी हो तो उसका एरिया निकाला जा सकता है हीरोन्स फॉर्मूला से, और साइड और उनके ऊपर हाइट दी हो तो भी एरिया निकाला जा सकता है 1/2 बेस गुणा हाइट। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहां केवल एरिया को बराबर करना है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 6:4:3 है तो अगर मैं रेशियो हटाऊंगा, अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 6:4:3 है, रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 6x 4x और 3x। अगर किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 6:4:3 है, रेशियो हटाओगे वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 6x 4x 3x। रेशियो लेंगे x कट जाएगा। तो यहां से साइड अगर 6x 4x 3x है तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? बताओ बच्चों, सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? मेरे प्यार भी सेमी पेरीमीटर आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, 6 4 10 3 13x/2। सेमी पेरीमीटर आएगा 13x/2। क्लियर है? अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका, पहले ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर ट्रायंगल की साइड 6x है तो उसके ऊपर हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अगर ट्रायंगल की भुजा 6x है तो उसके ऊपर हाइट है 2 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया कि नहीं आ गया? देख लो चाहे, 6 दूनी 12x, 4 की 3 में गुणा करोगे 12x, 3x की 4 में गुणा करोगे 12x। साइड और हाइट की गुणा सेम आ रही है कि नहीं? तो ट्रायंगल का एरिया आ गया 1/2, बेस 6x है तो उसके ऊपर हाइट 2 है। ये आ गया एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या आएगा? हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आएगा √s, s - a, s - b, s - c। s कितना है? सेमी पेरीमीटर है 13x/2 गुणा s - a। अब 13x/2 में से आप लोग 6x घटाएंगे तो 2 छिक्का 12, 13 में से 12 घटाएंगे x/2 इंटू s - b। 13x/2 में से 4x घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 13 में से 8 घटाएंगे 5x/2 इंटू s - c। 13x/2 में से 3x घटाएंगे, कितना आएगा? 13x/2 में से 3x घटाएंगे, 2 तिया 6, 13 में से 6 घटाएंगे 7x/2। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल यहां से हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया और 1/2 बेस गुणा हाइट से ट्रायंगल का एरिया बराबर कर दिया।
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से सुनेगा, 2 से 2 कट गया, तो 6x बराबर क्या आएगा बच्चों बताओ। देखो x गुणा x गुणा x गुणा x, अंडर x की 4 बार गुणा है। x की 4 बार गुणा करने का मतलब है x की पावर 4, x की पावर 4 का अंडर रूट आएगा x स्क्वायर। नीचे क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट आएगा 4। अंदर क्या बचेगा रूट में, अंदर बचेगा 13 सत्ते 91, 91 पंजे, 13 सत्ते 91 पंजे, 9 5 एकम 5, 5 नाम 45, रूट 455 आ जाएगा, रूट 455 ये आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। मुझे x की वैल्यू निकालनी, आप देख सकते हैं कि एक x से एक x कट जाएगा, 4 की इधर गुणा होगी तो 6 चौक 24 बटे रूट 455, x की वैल्यू आ जाएगी 6 चौक 24 बटे रूट 455। कितना भयानक आया है ये, x का मान आया 24 बटे रूट 455। ये x था, x स्क्वायर था, x कट गया, 4 क्या गुणा, 4 6 24 बटे रूट 455, x की वैल्यू आ गई, x आ गया। पूछा ट्राइंगल का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कितना आएगा भाई, साइड 6x 4x 3x, 6 4 10 3 13x, तो परिमाप आ जाएगा 13x। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर। x की वैल्यू है 24 बटे रूट 255, यहां वैल्यू रख देंगे, 13 गुणा 24 बटे रूट 455 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का परिमाप आ गया मेरे भाई। बताइए क्या आ गया जी, 13 गुणा 24 240 और 72, यानी कि 312 बटे रूट 455 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल का क्या आ गया प्यारे स्टूडेंट, यहां से परिमाप आ गया। ये है बच्चे परिमाप, क्या, तीनों भुजाओं का योग, 6 4 10 3 13x, 13 गुणा 24 बटे रूट 455। अगर इसी सवाल में मान लो परिमाप ना पूछ के ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया जाता, तो एरिया क्या होता, किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर बेस 6x है तो उसके ऊपर हाइट कितनी है, 2। अगर ट्राइंगल का बेस 6x है तो उसके ऊपर हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल का एरिया आएगा 2 से 2 कट जाएगा 6x। ट्राइंगल का एरिया है 6x, 6x देखो मैंने यहां लिखा भी है। एरिया होता है बेस गुणा हाइट का आधा, 6x गुणा 2 12x का आधा, 4 तिया 12x का आधा, 3x गुणा 4 12x का आधा 6x, ये लिखा है एरिया 6x। x की वैल्यू 24 बटे रूट 455, यहां रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे तो 24 छिक्का 144, 144 बटे रूट 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये ट्राइंगल का एरिया आ जाता अगर एरिया पूछा होता। खत्म। इसी के सवाल इसी के साथ ही सवाल एंड होता है। खतरनाक है कि नहीं, मतलब पूरी दुनिया को पता है अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड तीनों भुजाएं दी जाएं तो एरिया कैसे निकालेंगे, सब छाती कूटने लगेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन मात्र 1% बालकों को ही आता है बेटा, जो नौकरी की तैयारी करते हैं, कि किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट दी हुई है तो उसका पेरीमीटर उसका एरिया कैसे निकालेंगे, और आप उनमें से एक हो, इसलिए आप अलग हो और बेहतर हो। लाइब्रेरी में बच्चे सिलेबस पूरा करके बैठे, पूछ लेना जाके सवाल, ना ऊपर नीचे देखे वो। इसी के साथ ये क्लास एंड होती है, ये टाइप भी एंड होता है। आगे के सवाल मैं आपको करवाऊंगा कल, और कल हम त्रिभुज को एंड कर देंगे, आखिरी क्लास होगी कल। इसी में सबसे ज्यादा समय लगा है, बाकी तो फटाफट होगा। कल मिलते हैं प्यारे दोस्तों, बाय।